ओके हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग देखो लास्ट क्लास में पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और हम लोग क्या कर चुके हैं, पार्टनरशिप फर्म में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आज बारी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखने की। क्या बारी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर लोग का क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सर ये कैपिटल अकाउंट होता क्या है और क्या क्यों बनाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, एक तो फर्म होता है और दूसरा कौन होते हैं, फर्म के पार्टनर्स होते हैं। अब देखिए फर्म के पार्टनर और फर्म के बीच में, अच्छा आपका कैरेक्टर क्या है इसमें, फर्म हो, आप तो फर्म हो, ठीक है। तो फर्म के पार्टनर और फर्म के पार्टनर्स और फर्म के बीच में आपस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि जनरली क्या होता है, फर्म का पार्टनर फर्म में क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, मतलब वो पैसा दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा फर्म में कैपिटल लगाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा क्या देता है फर्म को, लोन देता है, ठीक है। अब बदले में फर्म से क्या करता है वो, कई बार ड्राइंग्स करता है, कई बार ड्राइंग्स कर लेता है या अपने कैपिटल का विड्रॉवल कर लेता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा ये तो होता ही होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें फर्म पार्टनर को देता है। जैसे पार्टनर को फर्म जैसे है पार्टनर कुछ देना है, जैसे पार्टनर ने कैपिटल लगाया है तो पार्टनर फर्म को क्या देगा, फर्म पार्टनर को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म पार्टनर को क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको देगा। तो फर्म जो है पार्टनर को क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। और क्या देता है फर्म पार्टनर को, अगर फर्म काम करता है तो उसको बदले में क्या देता है, सैलरी या फिर रेमुनरेशन वगैरह क्या करता है, देता है, ठीक है। और क्या देता है भाई उसको, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके लोन पर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं फर्म के बीच में चलते रहते हैं। अच्छा चूंकि ये ड्राइंग्स किया है तो बदले में क्या करता है, इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करता है, वसूलता है। तो अगर गौर से देखा जाए तो एक फर्म और पार्टनर के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के लिए उसके घर थोड़ी ना जाएंगे देने लेने के लिए, या वो हमारे पास थोड़ी ना आएगा। सीधा हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं हम लोग, डायरेक्ट कैपिटल या फिर करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये हम लोग मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट या फिर क्या, करंट अकाउंट। अब देखिए कुछ नहीं जाता इसमें। अगर आपको लगे आप फर्म हो, अगर एक फर्म को लगता है आप फर्म हो, अगर आपको लगे कि ये चीज़ मुझे पार्टनर को देनी चाहिए तो उसके घर नहीं जाओगे देने के लिए, सीधा उसके अकाउंट में डाल दोगे। तो यानी कि उसका जो कैपिटल या करंट अकाउंट होगा ना, उसके अकाउंट में क्या कर दोगे, डाल दोगे। मतलब डालना मतलब क्या करना, उसके अकाउंट को क्या करना, क्रेडिट करना। वहां पर पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, उसके अकाउंट में डाल दोगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये चीज मुझे पार्टनर से लेना है, वसूलना है, तो उसे घर नहीं जाओगे लेने के लिए, सीधा उसका अकाउंट है ना, बिना बताए क्या कर लोगे, काट लोगे, निकाल लोगे। तो बेटा निकाल लोगे तो बताओ, जब डालते थे तो उसका अकाउंट क्या करते थे, जब निकालोगे तो क्या करोगे, उसके अकाउंट को डेबिट करोगे। यानी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। दिमाग में बैठा लो, ये एंट्री बनेगी। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, ठीक है। तो ये होता है मेरे बच्चों क्या, कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फिलहाल। मतलब एक पार्टनर और फर्म के बीच में बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो अगर फर्म को कुछ लगे कि भाई देना है तो उसके अकाउंट में डाल देगा, मतलब क्रेडिट कर देगा, लेना है तो निकाल लेगा, मतलब डेबिट कर देगा। समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए, अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड होता है, ये एग्जाम में थ्योरी में आपको लिखने को आता है जनरली, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और एक होता है नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है ना, उस फिक्स्ड कैपिटल मेथड में नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पे कैपिटल जनरली फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं जनरली। कौन कौन से पता है, एक बनता है यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनाए जाते हैं जनरली इस पे, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है जी, बिल्कुल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर बनाओगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाते हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मतलब हर साल कैपिटल जो है फ्लक्चुएट होता है, बदलता रहता है। तो इसमें जो कैपिटल बनता है वो उसमें पार्टनर सीधा एक अकाउंट बनता है और वो है तुम्हारा पार्टनर्स क्या, कैपिटल अकाउंट बनेगा, और कुछ इसके अलावा नहीं बनता है। समझ आया कि नहीं आया, बैठ गया दिमाग में।
ये है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अब पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बात करेंगे। तो क्या सीखा तुम लोगों ने? कैपिटल अकाउंट के कितने मेथड्स होते हैं? 2। कौन कौन सा? फिक्स कैपिटल में कितने मेथड, कितने अकाउंट बनेंगे? कौन कौन सा? और फ्लक्चुएटिंग में केवल एक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नोट करिए, फिर बात करते हैं। तो देखिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या डिस्कस करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड डिस्कस करेंगे। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब भी हम लोग बनाते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने बताया कौन कौन सा अकाउंट बनता है। 2 अकाउंट बनता है। पढ़ाई में ध्यान देंगे, टाइम पास नहीं, समझ गए? पूरा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे क्या? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो, उसका कॉलम कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार कॉलम बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो बच्चों, एक कॉलम रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 पार्टनर है, जितने पार्टनर रहेंगे उतना कॉलम रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है और एक पार्टनर का नाम बी है, ए और बी। ये क्रेडिट साइड है और ये आपका कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। पर्टिकुलर, ठीक है। ये आपका कॉलम दिया हुआ है। क्लियर है आप सभी को? ठीक। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल है, ठीक है। मस्ती नहीं करना, ध्यान दो। अब देखो क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम है। कभी भी याद रखो, एक बात बताओ कि कैपिटल का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? बताओ। क्रेडिट। पिछले साल पढ़ाया था ट्रायल बैलेंस के टाइम पे। कैपिटल का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो शुरुआत करोगे क्रेडिट से। कहाँ शुरुआत करोगे? अगर आपके पास पहले से कोई कैपिटल का बैलेंस है तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड में करोगे। तो क्रेडिट साइड लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना और उसके अमाउंट को यहाँ पे क्या कर देना? फिल कर देना। समझ आया कि नहीं आया? या तो पहले से कैपिटल कब होगा? जब बिजनेस करंटली चल रही होगी, या फिर अगर बिजनेस अभी नया चालू हुआ है तो पहले से कैपिटल रहा नहीं होगा, आप कैपिटल लगाओगे। तो अगर आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हो शुरुआत में तो क्या एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद आया? जब बिजनेस में कैपिटल लगाते थे क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है ना। कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट। तो बेटा, अगर आप बिजनेस में पहले से कैपिटल नहीं है, आप कैपिटल लगा रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसकी एंट्री करना क्रेडिट साइड, या फिर क्या करोगे? बाय क्रेडिट साइड लिखना बाय बैंक अकाउंट। समझ में आया? उसके अमाउंट को क्या कर देना? लिख देना। अगर पहले से कैपिटल दिया है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अमाउंट लिखोगे, या अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और अभी कैपिटल लगा रहे हो तो उसकी एंट्री क्या करोगे? क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ये लिख दोगे। ऑलराइट, कोई दिक्कत? बस ये होता है कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। या फिर अगर साल के दौरान कुछ एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो तो कैपिटल लगाना ही कहलाएगा, ठीक है। तो उसकी भी एंट्री कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो तो बाय बैंक अकाउंट लिखोगे। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एडिशनल कैपिटल। कोई एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड। आई बात समझ में कि नहीं आया? कभी कभी, बहुत रेयर है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी पार्टनर क्या करता है? कैपिटल फॉर्म से निकाल लेता है। क्या कर लेता है? फॉर्म से कैपिटल क्या कर लेता है? निकालता है, विड्रॉ कर लेता है। क्या कर लेता है? विड्रॉवल कर लेता है। तो कैपिटल आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो मतलब रोकड़ा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो बेटा, जब आता है तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल डेबिट टू बैंक। कैपिटल डेबिट टू बैंक। किस साइड एंट्री करेंगे? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखना टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट किसके लिए लिख रहा हूं मैं? ब्रैकेट में लिख रहा हूं याददाश्त के लिए, विड्रॉवल के लिए या विड्रॉ के लिए। इसकी एंट्री कर देना। समझ आया कि नहीं आया? कई बार कुछ बच्चे विड्रॉ का मतलब क्या समझते पता है? वो ड्राइंग से समझते नहीं। इसका मतलब दो अलग है। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल आप विड्रॉ कर रहे हो, निकाल ले रहे हो। आपने 1 लाख लगाया था, फिर बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार 80 ठीक है, चलो 20 निकाल लेते हैं। वो क्या कहलाएगा? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल पर्पज से कुछ निकाल रहे हो ड्राइंग से, तो विड्रॉवल का मतलब अलग है और ड्राइंग्स का मतलब, उसको एक मत समझना, दोनों आपस में अलग है। ये बात आपके एग्जाम में लिखने को भी आ सकती है, 1 नंबर में पूछता है ये बात। समझ आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो हो गया काम खत्म। तो ये कैपिटल अकाउंट है। इसके अलावा और कोई एंट्री यहाँ नहीं होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होती। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। अकाउंट को ऐसा क्लोज करना, ठीक है। प्यार से अकाउंट को क्या कर देना? क्लोज कर देना। क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना। बैलेंसी फिगर 99% केसेस में किधर आएगा? डेबिट साइड ही आएगा। इसको लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखना? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका न्यू कैपिटल आ गया और इसी को आप क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दोगे। क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस क्या लिख देना? ब्रॉट डाउन लिख देना।
इसी बैलेंस वाले अमाउंट को क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये बन गया तुम्हारा पार्टनर्स क्या, कैपिटल अकाउंट। कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है? ठीक है। इसके बाद बच्चों अब क्या बनाएंगे पार्टनर लोगों का, करंट अकाउंट बनाएंगे। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर लोग का क्या, करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो पार्टनर लोग का करंट अकाउंट ये ए और बी। सर पार्टनर लोग का करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं सर? सबसे पहला चीज़ है, कोई भी चीज़ जब करते हो पता आपको सोचना चाहिए कि भाई ये हो क्यों रहा है। आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, पता होना चाहिए। तो अब हम करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? देखिए, करंट अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि पार्टनर, देखो मैंने बोला ना, फर्म और पार्टनर के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर पार्टनर कुछ देना है तो उसके अकाउंट में डालते हैं, लेना है तो उसके अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो जो भी पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी लेन देन होगा वो कौन से अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट में। जो भी कुछ देना है पार्टनर लोग को, हम फर्म है, अगर हमको लगे कि हमको ये चीज पार्टनर को देना है तो उसके अकाउंट में क्या करेंगे, डाल देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। और लेना है तो उसके अकाउंट से क्या कर लेंगे, मतलब डेबिट साइड एंट्री करेंगे। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। अब सबसे पहले सवाल उठता है, करंट अकाउंट बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होता है कि नहीं होता है? वैसे ही करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? हाँ जी बोलो। करंट अकाउंट का कोई माई बाप नहीं भैया, उसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रेडिट भी हो सकता है या डेबिट भी। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो क्या मानना, क्रेडिट मानना। तो अगर पहले से करंट अकाउंट को कोई बैलेंस दिया है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड लिख लेना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ठीक है, उसके अमाउंट को लिख लेना। और अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो फिर डेबिट से शुरू करोगे, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे अगर वो डेबिट बैलेंस है तो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब जो कुछ भी आप फॉर्म हो, इमेजिन करो अगर आप कुछ दे रहे हो पार्टनर को तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने क्या लगाया, कैपिटल लगाया, तो बेटा कैपिटल की एंट्री के लिए तो कैपिटल अकाउंट है, उसकी एंट्री यहाँ नहीं करनी है। हाँ, उस पर हमको इंटरेस्ट देना है तो बोलो इंटरेस्ट दोगे, आप दोगे कि लोगे, उससे देंगे, घर जाओगे देने के लिए, क्या करोगे, उसके अकाउंट में किस साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्या लिखना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को जो भी दोगे उसके अकाउंट में डाल दोगे। समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। समझ आया? पार्टनर बहुत मेहनत करता है, काम करता है, तो उसको बदले में क्या देना है, सैलरी वैलरी देना है कि नहीं देना है, घर जाओगे देने के लिए, क्या करोगे, उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे, मतलब किस साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिख दो बाय रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, बाय रेमुनरेशन अकाउंट, क्या लिख देना, बाय रेमुनरेशन अकाउंट, रेमुनरेशन अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? बाय रेमुनरेशन अकाउंट, क्लियर, खत्म कहानी। ठीक है, ओके। इसके बाद पार्टनर को क्या होता है, अच्छा पार्टनर कई बार फर्म से क्या करता है, ड्राइंग्स करता है। तो पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो पैसा वसूलना है ना हमको उससे। अगर ड्राइंग्स किया तो हम क्या बोलेंगे, ला पैसा दे, घर जाएंगे पैसा देने, क्या करेंगे, उसके अकाउंट से काट लेंगे। तो किस साइड एंट्री होगी, अगर वो ड्राइंग्स करेगा, हर प्रकार का ड्राइंग्स ना, देखो ड्राइंग्स की एंट्री हो रही बकायदा, ड्राइंग्स करेगा तो उसको डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। ठीक है, अब इस ड्राइंग्स पे हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या घर जाएंगे लेने के लिए, क्या करेंगे, उसका अकाउंट है ना, क्या करो, निकाल लो उसके अकाउंट में, तो डेबिट साइड। नहीं आया समझ में? अगर कुछ देना है आपको तो क्रेडिट साइड, लेना है तो डेबिट साइड। समझ आया? ड्राइंग्स अकाउंट, क्लियर है? ये आप लोग एंट्री कर दोगे। ठीक है, अब याद करो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे, उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आता था, प्रॉफिट आता था ना। तो प्रॉफिट पार्टनर को देना है कि लेना है, किस साइड एंट्री करनी चाहिए, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या लिखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना बच्चों क्या, प्रॉफिट लिखना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रॉफिट लिख लोगे। समझ में आया? इन केस कई बार लॉस हो जाता है तो लॉस के केस में क्या करेंगे, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, हालांकि यहाँ एप्रोप्रिएशन नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन मत लिखना, उसका कारण हम बाद में बताएंगे। समझ आया कि नहीं आया, कोई परेशानी? इसके अलावा और कोई एंट्री यहाँ नहीं होती है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। दिमाग में बैठ गया? क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गया? बता रहे सब बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा और कोई भी एंट्री नहीं होती है। चलो बता देते हैं। देखो किसकी एंट्री नहीं होती सर यहाँ पर, तो बेटा इनकी एंट्री नहीं होती। किसकी एंट्री नहीं बनेगी, लोन की एंट्री और इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री, ये दोनों की एंट्री मत करना।
समझ में आया? इसके लिए अलग सेपरेट अकाउंट बनता है लोन अकाउंट। इसकी एंट्री कहाँ होती है? लोन अकाउंट, ठीक है। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करना है इसकी एंट्री, ये क्या है? एक्सेप्शन है, इसकी एंट्री नहीं करना है, एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनता है, ठीक है, ओके। इसके लिए आप इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर आप सभी को कि नहीं है? ठीक। अब बस अब क्या करेंगे? क्रेडिट ऐड करेंगे, डेबिट लेस करेंगे। अब बैलेंसी फिगर डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। ज़्यादातर कहाँ आता है? डेबिट तरफ ही आएगा बैलेंसी फिगर। क्रेडिट ज़्यादा लिख लेगा, डेबिट कम लिख लेगा। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस क्या लिखेंगे? कैरिड डाउन। और इसी को ट्रांसफर कर देंगे अगले साल। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस क्या लिख देना? ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसको अमाउंट को क्या कर देना? लिख देना, ठीक। ये आपका बन गया। क्लियर आप सभी को? एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। 2 अकाउंट बनता है पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट बनता है? 2 अकाउंट। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बोलो कैपिटल का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया? अगर पहले से है तो, अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर बाय बैंक अकाउंट, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया तो बाय बैंक अकाउंट, अगर कैपिटल को विड्रॉ किया तो डेबिट साइड। बस ड्राइंग्स की एंट्री मत करना यहाँ पे, विड्रॉ और ड्राइंग्स में अंतर है ना। हो गया? क्रेडिट एट डेबिट लेस बैलेंस फिगर निकाल के ट्रांसफर कर दो, नया कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? ठीक है। फिर क्या बनाया जाता है? करंट अकाउंट। क्यों बनाया जाता है करंट अकाउंट? पार्टनर और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन है ना, उसको मेंटेन करने के लिए करंट अकाउंट बनाया जाता है। कुछ भी अगर आपको फर्म को पार्टनर को देना है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करोगे, कुछ भी लेना है तो किस साइड एंट्री करोगे? डेबिट साइड। जैसे कि करंट अकाउंट का पहले बैलेंस चेक करना, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट से स्टार्ट करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्रेडिट साइड लिख देना। रेमुनरेशन देना है, क्रेडिट साइड एंट्री कर देना। प्रॉफिट में हिस्सा देना है तो प्रॉफिट की भी एंट्री कहां कर देना? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या करते हैं? ड्राइंग्स, क्योंकि वसूलना है उनसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी एंट्री किस साइड? डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हो जाता तो उसकी भी एंट्री कहां पर? डेबिट साइड। क्रेडिट ऐड करते, डेबिट लेस, बैलेंसिंग फिगर आ जाता, ट्रांसफर कर देते। समझ आया कि नहीं आया? एक शर्त है इसमें, 2 चीज की एंट्री कभी मत करना। क्या? पार्टनर्स लोन की एंट्री। किसकी एंट्री? पार्टनर्स लोन की एंट्री। पार्टनर्स लोन की एंट्री नहीं होती है और इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री नहीं होती। इसके लिए क्या करते हैं? अलग सेपरेट अकाउंट बनता है। पार्टनर्स लोन का कहानी क्या है? अलग से अलग है भैया, उसको करंट से कभी जोड़ते नहीं है। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? डन? दिमाग बैठा? नोट करिए जल्दी से। ओके बच्चों, देखो यहां तक समझ में आ गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब बारी किसकी है? दूसरा मेथड कौन सा मेथड होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नंबर 2 मेथड आएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड आएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो जैसे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में मैंने बताया, फ्लक्चुएटिंग मेथड में मैंने क्या बताया? कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट बनता है? फ्लक्चुएटिंग में कितना कैपिटल अकाउंट बनता है? कितना अकाउंट बनता है बोलोगे? एक अकाउंट बनता है। और वो होता क्या है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट नहीं बनता है, सीधा क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है। तो देखिए सीधा इसका बनता है कैपिटल अकाउंट। तो देखो बच्चों, सीधा कैपिटल अकाउंट बनता है तो सीधा हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। एक अकेला क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो पार्टनर्स क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक, तो ये बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का कॉलम कुछ इस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करोगे कि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, बोलो? क्रेडिट। तो अगर पहले से कोई कैपिटल तो क्रेडिट साइड लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अमाउंट लिख देना। या फिर अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे होगे, नया लगा रहे होगे, तो फिर क्या लिखोगे? या फिर और बाय बैंक अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, ये लिख दोगे। क्लियर है आप लोगों को? या फिर एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो पहले की तरह क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो उसको एंट्री कर देना बाय बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल लगाओगे। समझ आया कि नहीं आया? या कैपिटल अगर विड्रॉ करोगे तो किस साइड एंट्री करोगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी कि क्या? विड्रॉ ऑफ कैपिटल। विड्रॉवल करोगे तो फिर डेबिट साइड लिख देना विड्रॉ का। ठीक है, ये लिख देना जैसा लिखते थे अपन फिक्स्ड मेथड में, वही से यहीं पे ही लिखेंगे, कोई अंतर नहीं है। ठीक, बट अंतर क्या है सर? तो जो चीजें करंट अकाउंट में लिखते थे वो सारी चीजें कहाँ लिखेंगे? कैपिटल। मतलब कैपिटल में जो एंट्री होती है वो तो होगी, और जो करंट अकाउंट में जो एंट्रीज करते थे वो सारी एंट्री कहाँ होगी? कैपिटल में होगी। आया बात समझ में कि नहीं आया? जैसे कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, बोलो घर जाओगे देने? किस साइड? क्रेडिट साइड। तो लिख देना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इस स्टेप को फॉलो किया करो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ आया? इसके बाद बात आती है पार्टनर काम करेगा तो उसको रेमुनरेशन देंगे, बोलो किस साइड? क्रेडिट साइड। लिख देना बाय पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? लिख देना।
ठीक, ओके। इसके अलावा और क्या देना चाहिए पार्टनर को, इतना ही था। अब पार्टनर अगर ड्राइंग्स करता है तो बताओ डेबिट साइड, तो डेबिट साइड बच्चों लिख देना बाय टू ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखना, टू ड्राइंग्स अकाउंट। और ड्राइंग्स पे क्या वसूलेंगे, हाँ जी विड्रॉवल होकर ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे बेटा, विड्रॉ मतलब पैसा निकाल लेना होता है, विड्रॉवल विड्रॉ करना। ड्राइंग्स पर्सनल पर्पज से निकालोगे उसको बोलेंगे ड्राइंग्स, ठीक है, ओके। अच्छा तो ड्राइंग्स हो गया कि नहीं हो गया। अब ड्राइंग्स पे क्या वसूल करना है, इंटरेस्ट, तो बोलो किस साइड, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख देना टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिखोगे, डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देना। समझ आया कि नहीं आया, क्या लिखना, बाय इंटरेस्ट ऑन, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दोगे, समझ आया। इसके अलावा अगर प्रॉफिट होता है किस साइड, अगर एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हुआ तो किस साइड, क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसके केस में, प्रॉफिट के केस में, किसके केस में, प्रॉफिट के केस में। और लॉस होता है तो डेबिट साइड, डेबिट साइड लिख देना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ एप्रोप्रिएशन नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे, डेबिट साइड। ऑलराइट, और कुछ परेशानी नहीं है। तो बच्चों क्रेडिट ऐड करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, लेस करेंगे, समझ आया। क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, 99% केसेस में बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। लेजर निकालना आता है कि नहीं आता, बैलेंस निकालना, क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और फिर इसी आइटम को क्या करोगे, नीचे ट्रांसफर कर दोगे नेक्स्ट ईयर। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही वाले अमाउंट को ट्रांसफर कर देना। ये तुम्हारा पता है क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया न्यू कैपिटल। क्या आ गया, इसको न्यू कैपिटल बोलेंगे पार्टनर लोग का। इसका मतलब समझे, देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फिक्स में क्या होता था, कैपिटल हर साल सेम रहता था, और पार्टनर लोग जो भी कुछ फर्म से कमाते थे वो अपने साथ करंट अकाउंट में डाल देते थे, वो अपने साथ घर क्या करते थे, ले चले जाते थे, बिजनेस में नहीं लगाते थे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कमा रहे हैं वो भी बिजनेस में लगा दे रहे हैं। देखो ना, कैपिटल जो लगाए थे, जो भी कमाए बिजनेस में लग गया, जितना निकालना था निकाल लिए, जितना बच गया वही पार्टनर लोग का नया कैपिटल। तो देखो ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा लगा आप लोगों को, बताओ। मैं फिक्स्ड वाला ज़्यादा अच्छा लगा कि फ्लक्चुएटिंग वाला ज़्यादा अच्छा लगा, हाँ जी फ्लक्चुएटिंग। और एग्जाम में पता, अगर क्वेश्चन में अगर कहीं भी करंट एक, अच्छा अब प्रैक्टिस बनाने का तरीका क्या है, कैसे पता चलेगा सर, क्या एग्जाम में हमको लिखा रहेगा कौन से मेथड से बनाना है, तो वो आपको नहीं लिखा रहेगा कौन से मेथड से बनाना है, बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा। वहाँ सीधा बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ऐसा बोल देगा। तो अब सवाल उठेगा सर कौन से मेथड से बनाए। तो कहीं भी क्वेश्चन को पढ़ना अगर कहीं भी करंट अकाउंट का जिक्र है, किसका जिक्र है, करंट अकाउंट का, तो बताओ बेटा करंट अकाउंट कौन से मेथड में बनता है, फिक्स्ड में बनता है। समझ जाना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब फिक्स्ड से बनाना है, कौन से मेथड से बनाना है। और कहीं भी अगर करंट अकाउंट का कहीं भी जिक्र नहीं दूर दूर तक, समझ जाना फ्लक्चुएटिंग से बनाना है। किससे बनाना है, फ्लक्चुएटिंग से। एग्जाम में 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा भाई कि करंट अकाउंट कौन से मेथड से पार्ट होता है, या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने मेथड से कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, सब सारी बातें पूछेगा आपको, आप बना सकते हो। समझ में आया, हाँ जी। बिल्कुल, करंट और कैपिटल दोनों बनाना पड़ेगा, इसमें एक ही बनाना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ में आया दोनों मेथड्स आप लोग को, ठीक है। अभी आप लोगों को कॉपी में क्या करेंगे, इसको बना के बिना देखे आप लोगों को बना के दिखाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग का, ठीक है। क्वेश्चंस मैं कल के क्लास में करवाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल से बनाएंगे, क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिमाग में बैठा है और कैपिटल मेथड, ठीक है। बाकी की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक, थैंक यू।